आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ITI अड्डा बाय ललित सर में। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के सॉल्व पेपर की सीरीज़ में आज है क्लास 14। आज हम देखेंगे NCVT जुलाई 2017 का मॉर्निंग सेशन का पेपर। सेमेस्टर 1 के लिए ये पेपर आया था और ऑल ट्रेड्स के लिए ये कॉमन पेपर था, इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग दोनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, ही वुड स्टार्व टू डेथ रेदर देन, तो वो क्या है, वो मरने के लिए तैयार है लेकिन रेदर देन लेकिन नहीं है किस चीज़ के लिए, ए लोन। तो किस चीज़ के लिए नहीं है वो, आस्क के लोन। रेदर देन आस्क के लोन मतलब वो लोन के लिए पूछने के लिए तैयार नहीं है लेकिन मरने के लिए तैयार है। इट वॉज ईजी टू गैस वॉट दे हैड बीन डूइंग, ये बहुत आसान है गैस करना, ये बहुत आसान है समझ पाना कि वह जीने के लिए क्या करता था, कि वह जीने के लिए क्या करता था। तो इसके लिए क्या आएगा, क्या आंसर होगा इसका, फॉर ए लिविंग। इट वॉज ईजी टू गैस वॉट दे हैड बीन डूइंग फॉर ए लिविंग। रीडिंग कंप्रहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग ए, तो रीडिंग करना इसका क्या मतलब होता है, रीडिंग करना इसका क्या मतलब होता है कि एक लिखे हुए किसी भी लिखी हुई चीज़ को समझना, किसी भी लिखी हुई चीज़ को समझना। क्वेश्चन नंबर 4, वंस द मैसेज इज एनकोडेड इन ए डिजायर्ड फॉर्मेट इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू ए मीडियम, मतलब एक बार जब किसी भी मैसेज को की कोडिंग कर ली जाती है ना, मतलब उसको जिस भाषा में हमको भेजना होता है उस भाषा में जब हम बना लेते हैं तो उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। तो जब भेजा जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, चैनल बोलते हैं। चैनल, किसी चैनल के थ्रू भेजा जाता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंसीडर प्रॉपर वेयर यू आर गिविंग योर प्रेजेंटेशन, जब भी कहीं पर भी आप प्रेजेंटेशन देते हो तो वहाँ इम्पोर्टेंस किस चीज़ की होती है, डार्कनेस की। मतलब डार्कनेस मतलब कि काला काला जो है ना, कालापन हो, हवा लाइट में कालापन हो, या लाइटिंग की, या वहाँ कैसी लाइटिंग हो उसकी, या लाइटनिंग या लाइट हो, जैसे डार्क, डार्क का उल्टा क्या होता है, लाइट, डार्क और लाइट, या वेंटिलेशन, या वहाँ हवादार जगह हो। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज़ की होती है कि वहाँ प्रॉपर लाइटिंग हो, प्रॉपर लाइटिंग हो, ना तो वहाँ क्या हो, ज़्यादा डार्कनेस हो और ना वहाँ ज़्यादा लाइटिंग हो, है ना। तो लाइटिंग का मतलब है कि डार्कनेस और लाइटिंग दोनों ही चीज़ें आ गई उसमें। एनी वर्ड डेट एड्स मोर मीनिंग टू द नाउन इज कॉल्ड एन, कोई ऐसा वर्ड जो क्या करता है नाउन में जो है मीनिंग को ऐड कर देता है और मीनिंग को ऐड कर देता है, तो वो क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है, एक एडजेक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 7, आवर ड्रेस कोड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, जो अपना ड्रेस कोड होता है वो एक तरीके का किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो वो नॉन वर्बल का एग्जाम्पल, नॉन वर्बल, है ना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। द एप्लीकेशन लेटर इज़ ए डिजायर्ड ए डिस्क्रिप्शन ऑफ योर कोर स्ट्रेंथ एंड सुटेबिलिटी फॉर द जॉब, ए स्टेटमेंट ऑफ योर जॉब ऑब्जेक्टिव्स, ए समरी ऑफ योर क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंसेस, या ए फॉरवर्ड। तो इसका आंसर क्या होगा, ए डिस्क्रिप्शन ऑफ योर कोर स्ट्रेंथ एंड सुटेबिलिटी ऑफ द जॉब। जब भी आप एप्लीकेशन देते हो तो उस एप्लीकेशन में केवल ये लिखते हो कि इससे पहले जो आपकी स्ट्रेंथ है, मतलब आप कहाँ कहाँ आपका एक्सपीरियंस है, आपने क्या काम किया है, आप क्या कर सकते हो, और जो भी पर्टिकुलर जॉब है जिसके लिए वैकेंसी निकली है तो उसके लिए आप किस तरह से सूटेबल हो, केवल आप ये चीज़ें लिखते हो, है ना। बाकी सब चीज़ें जो है वो आप कहाँ लिखते हो, बाकी आप रिज्यूम में लिखते हो ये सब। ए लाइट सेंसिटिव डिवाइस डेट कन्वर्ट्स ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म, तो कोई भी प्रिंटेड चीज़, प्रिंटेड टेक्स्ट है ना, जैसे कि कोई पेपर है, इस तरह की चीज़ों को जब आप क्या करते हो, एक स्कैनर से स्कैन कर लेते हो तो वो एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, स्कैनर। In order to tell Excel that we are entering a formula in cell, we must begin with an operator such as, जब भी आप कोई फॉर्मूला बार में लिखते हो तो रिपीटेड क्वेश्चन है, आप किससे लिखते हो, इक्वल साइन को यूज़ करते हो, इक्वल साइन के साथ आप फॉर्मूला बार में लिखना शुरू करते हो। क्वेश्चन नंबर 11, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है किस चीज़ का एग्जाम्पल है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। द प्रोग्राम कंप्रेसेस लार्ज फाइल इनटू ए स्मॉलर फाइल। लार्ज फाइल को छोटी फाइल में बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक विनजेप का यूज़ करते हैं। विनजेप सॉफ्टवेयर है, उसका आप यूज़ करते हो। कंट्रोल प्लस सी इज यूज टू, कंट्रोल प्लस सी यूज़ करते हैं किसके लिए, कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट। कट करने के लिए आप करते हो कंट्रोल प्लस एक्स, पेस्ट करने के लिए आप करते हो कंट्रोल प्लस भी, और प्रिंट करने के लिए करते हो कंट्रोल प्लस पी, पी फॉर प्रिंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मेथड ऑफ एडिटिंग द सेल कंटेंट। सेल कंटेंट को जो एडिट करने के लिए इसमें से कौन सा मेथड है, जो कोई मेथड नहीं है इसमें से। प्रेस द अल्टर की, तो ये अल्टर की से तो कुछ नहीं होता, एडिट नहीं होता। प्रेस द F2 की, हाँ इससे होता है। क्लिक द फॉर्मूला बार, हाँ आप फॉर्मूला बार पर भी क्लिक करके कर सकते हो। डबल क्लिक द सेल, आप सेल पर डायरेक्टली 2 क्लिक करें तो उससे भी आप कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, प्रेस द अल्टर की। लैन स्टैंड फॉर, रिपीटेड क्वेश्चन है, लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी। Which of the following should be used when you want to add a slide to an existing presentation। ऑलरेडी कोई प्रेजेंटेशन बना हुआ है और आप उसमें क्या करना चाहते हो, एक स्लाइड को ऐड करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, इंसर्ट न्यू स्लाइड। एक स्लाइड को इंसर्ट करना है तो इंसर्ट न्यू स्लाइड, आप उसमें एक न्यू स्लाइड इंसर्ट कर दोगे। कम्युनिकेशन इज ए नॉन स्टॉप, कम्युनिकेशन क्या है, नॉन स्टॉप पेपर, प्रोग्राम या प्रोसेस या प्लान। तो क्या है, एक नॉन स्टॉप प्रोसेस है कम्युनिकेशन। आप बोलेंगे फिर सामने वाला बोलेगा, फिर आप बोलेंगे फिर सामने वाला बोलेगा, तो इस तरह से कम्युनिकेशन क्या है, एक नॉन स्टॉप प्रोसेस। इन्वायरमेंटल बैरियर्स आर सेम एज, तो इन्वायरमेंटल जो बैरियर्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, वो एक फिजिकल बैरियर्स होते हैं, फिजिकल बैरियर्स होते हैं। सेम एज नॉइस। Personification of strength and violence are considered as masculine gender, as masculine gender। Personification of strength and violence are considered as masculine gender। मतलब कोई आदमी है वो कैसा है, बहुत स्ट्रेंथ है उसमें, बहुत ज़्यादा ताकतवर आदमी है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि जैसे आपने वो वर्ड सुना होगा ना मस्कुलर मैन, तो वो क्यों यूज़ करते हैं कि बहुत ज़्यादा ताकतवर आदमी है, उसके लिए आप यूज़ करते हो इस वर्ड को। द आर यूज टू प्रेजेंट यूजिंग ओवरहेड प्रोजेक्टर्स। तो जो ओवरहेड प्रोजेक्टर्स थे उसमें आपने देखा हो, अगर एक प्लास्टिक टाइप की सीट होती थी जिसके ऊपर लिखा होता था, तो वो जो शीट होती थी प्लास्टिक की, वो उसको हम क्या बोलते थे, एसिटिलीन फिल्म सीट, एसिटिलीन फिल्म सीट। पेपर शीट आप जानते ही हैं क्या होता है ना, पेपर शीट तो आप जानते ही हैं क्या होता है। बटर पेपर क्या होता है, जिस पर फ़ोटो प्रिंट होती है, फ़ोटो प्रिंट कराते हैं वो। और पॉलीथीन शीट मतलब प्लास्टिक की शीट को ही आप बोलते हो पॉलीथीन शीट, लेकिन वो जो शीट थी वो प्लास्टिक की शीट नहीं होती थी, वो एसिटिलीन बेस्ड शीट होती थी, एसीटेट फिल्म शीट होती थी, एसीटेट की बनी होती थी। इन लिसनिंग द मेन इंटेंशन इज टू सीक सर्टेन इन्फॉर्मेशन विच विल बी अप्रिशिएटेड। तो जब आप एवेल्यूएट करते हैं, आप एवेल्यूएटिव जब आप लिसनिंग करते हैं, जब आप किसी चीज़ को एवेल्यूएट कर रहे होते हैं, तो आप क्या कर रहे होते हैं कि आपका जो मेन इंटेंशन होता है वो क्या होता है, आप एवेल्यूएट कर रहे होते हैं कि किस जगह पर इनने जो है ऐसी वर्ड्स निकले हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ अप्रिशिएटेड किया गया हो, यहाँ अप्रिशिएट किया गया हो, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। Context refers to the similarity of backgrounds between the sender and the receiver। जब सेंडर और रिसीवर मतलब किसी भी चीज़ एक कम्युनिकेशन में भेजने वाला और सुनने वाला, भेजने वाला और लेने वाला, रिसीवर और सेंडर, जब ये दोनों कैसे हों, इन दोनों के जो बैकग्राउंड हैं उसमें वो सिमिलर हों, दोनों के बैकग्राउंड कैसे हों, सिमिलर हों, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कल्चरल, है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, कल्चरल सिमिलरिटी, कल्चरल कंटेक्स्ट चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच
फॉर्म्स द बेस ऑफ लीनिंग ग्रामर, मतलब ग्रामर को पढ़ने के लिए जो है ना कितने तरीके के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, तो कितने हैं 8। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी हम लोग देख चुके हैं इसको, 8 होते हैं, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, 8 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन यू शुड प्लान टू अराइव फॉर योर इंटरव्यू, आप इंटरव्यू के लिए आप कितना टाइम पहले पहुंचने का प्लान करेंगे, तो 30 मिनट्स अर्ली, 30 मिनट पहले पहुंचने का आप प्लान करेंगे हमेशा, कम से कम 30 मिनट पहले। द एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग कॉम्पिटेंट टू कोप विद द बेसिक चैलेंजेस इन लाइफ एंड ऑफ बीइंग वर्थी ऑफ हैप्पीनेस, मतलब आप क्या करें, आप एक तो खुशी महसूस करें, है ना, आपको अंदर से खुशी महसूस हो, और आप फील करें, क्या फील करें, कॉम्पिटेंट फील करें, मतलब अपने अंदर से अंदर ही अंदर आप क्या करें, बेसिक कि आपने ज़िंदगी में जो है छोटी छोटी परेशानियों को हल करा, और उन परेशानियों को हल करने में आप क्या करें, अंदर ही खुद को कॉम्पिटेंट माने, मतलब आप ऐसा माने कि हाँ अंदर से आप मजबूत हैं इन समस्याओं को जो है सॉल्व करने के लिए। तो इस तरीके की जो चीज़ होती है उसको आप क्या बोलते हैं, मतलब इसका क्या मतलब है कि ये आपका जो आत्मसम्मान है उसको आप बना के रखे हैं, आपका जो मतलब आप खुद पर काम कर पा रहे हैं और ख़ुद को बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ है वो क्या है, उसको आप क्या वर्ड है उसके लिए, सेल्फ इस्टीम, उसके लिए वर्ड है सेल्फ इस्टीम। जब आपकी चीज़ से कोई दूसरा प्रेरणा ले रहा हो तो वो क्या है, उसको बोलते हैं सेल्फ एफिशिएंसी, सेल्फ एफिशिएंसी, है ना। इसका मतलब होता है आत्म प्रभावकारिता, और इसका मतलब होता है सेल्फ इस्टीम का मतलब होता है आत्मसम्मान या आत्मबल या आत्म प्रबोध, है ना, मतलब खुद के अंदर खुद को ही महसूस कराना, खुद को ही जो है मतलब मजबूत महसूस कराना, जिससे कि आप क्या करें, आप खुशी महसूस कर पाएँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब